लार टपकना। सिर हिलाते हुए अर्जुन ने सावधानी को हवा में उड़ाते हुए शेष सभी छोटी मछलियों और नदी के कछुओं को क्रिस्टल तालाब में छोड़ दिया। उम्मीद थी कि क्रिस्टल के पानी के रहस्यमयी गुण, जो असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर था, किसी तरह उन्हें विकसित करने में सक्षम होंगे। अपने चेहरे पर एक विशाल मुस्कान लिए अर्जुन खुशी से अपने हाथ मलते हुए हंसा। उसने जाना कि निकट भविष्य में ये छोटी मछलियां और नदी के कछुए उसकी आय का स्रोत होंगे। अर्जुन ने स्थानिक क्षेत्र के अंदर अभ्यास किया, साथ ही छोटी मछलियों और नदी के कछुओं की वृद्धि का निरीक्षण किया। लगभग 3 दिनों के बाद उसने अपने प्रयोगों से नोट किया कि न केवल मछलियों और कछुओं का आकार बहुत बड़ा हो गया था, वे जीवन शक्ति से भरपूर दिख रहे थे, यहाँ तक कि उनकी आंखों में एक अदृश्य काली चमक भी उत्सर्जित कर रहे थे, मानो उन्होंने किसी तरह बुद्धि प्राप्त कर ली थी। इस खोज ने अर्जुन को दंग कर दिया। अगर यह सच में मामला था, तो स्थानिक क्षेत्र में 10 साल बाद क्या वे राक्षसी जीवों डेमोनिक बीस्ट्स में विकसित नहीं हो जाएंगे? हालांकि वह अचानक ठहर गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ था। ये सही नहीं है। आखिरकार मछलियों और झींगे का जीवन काल 100 साल से अधिक कैसे हो सकता है? केवल कछुए ही इतना लंबा जीवन काल रख सकते हैं। जैसे ही वह स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला, उसके दिमाग के न्यूरॉन तेजी से काम करने लगे। अर्जुन को अपने मुनाफे को अधिकतम करने का एक तरीका सोचने की जरूरत थी और इसे एक रहस्य बनाए रखना था। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था वास्तव में 100 औषधि बगीचे के तालाब के अंदर मछलियों, झींगों, केकड़ों और कछुओं को पालना। अब अर्जुन के दिल में एक प्रज्वलित अग्नि थी। केवल जब कोई लक्ष्य होता है तभी प्रेरणा होती है। अर्जुन की आंखों में चमक और भी तेज होती गई, जैसा कि उसने विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना की जब वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था। अनजाने में जब वह शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर वापस लौटा तो रात हो चुकी थी। अर्जुन, तुम वापस आ गए। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे साथ रात का खाना खाएं। आज चाची प्रिया ने अपनी सबसे अच्छी डिशें बनाई हैं, ग्रिल्ड फिश, साथ ही तुम्हारा पसंदीदा कछुआ पौष्टिक सूप। किंगशी ने उत्साह से कहा। ये नोटिस नहीं किया कि अर्जुन का चेहरा अपने पसंदीदा सूप के जिक्र पर थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि इसी सटीक क्षण में ऐसा था मानो उसके दिमाग में एक स्विच ऑन हो गई हो। ये था एक शुरुआत जिसका मैं उपयोग कर सकता था। शाप है, मैं एक प्रतिभा हूँ। माँ, क्या सामग्री महंगी है? अर्जुन ने ग्रिल्ड फिश और कछुआ सूप की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, वे कुछ जानवरों के मांस की कीमतों की तुलना में और भी अधिक महंगी हैं। सौकोस नगर में मछलियों की प्रजातियों को पालना आदर्श नहीं है और इस प्रकार अधिकांश आपूर्ति बाहरी स्रोतों से आती है। जहाँ तक कछुओं की बात है, वे बिक्री के लिए बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं, यहाँ तक कि अगर तुम उन्हें जंगल में शिकार करना चाहते हो तो कछुए अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। शायद सौकोस नगर का माहौल समुद्री जीवों की प्रजातियों को पालने में असमर्थ है। नहीं, असमर्थ नहीं है, लेकिन उन्हें पालने में जो समय लगता है वह बहुत लंबा है, इसलिए सौकोस नगर की आपूर्ति बाहरी स्रोतों से आती है। माँ, मैं हमारे 100 औषधि बगीचे के तालाब में कुछ मछलियाँ पालने की कोशिश करना चाहता हूँ। प्रिया हैरान थी, क्या उन्होंने अभी मछलियों को पालने की कठिनाइयों को समझाया नहीं था? अर्जुन फिर भी संभावना में रुचि क्यों रखता था? उनका बेटा वास्तव में तेजी से रहस्यमय होता जा रहा था। माँ, चिंता मत करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे द्वारा पाली गई मछलियाँ निश्चित रूप से उनसे बेहतर होंगी जो तुमने बाहर से खरीदी थीं। अर्जुन मुस्कुराया, प्रिया को सीधे देखते हुए, उसकी आंखों में बहुत ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ। अगले दिन प्रिया ने 300 तोला चांदी के बैंक नोट अर्जुन को पास कर दिए, उसे आवश्यक समझे जाने वाले कार्य करने का अधिकार देते हुए। प्रिया खुशी से हंसी, ऐसा लग रहा था मानो प्रिया ही थी जो उसे सबसे अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही वह और जीवित मछलियां खरीदने के लिए सड़कों पर घूम रहा था, अचानक उसे नी बैकवोटर द्वारा कहे गए शब्दों की याद आई। अर्जुन की आंखें उत्साह से चमक उठी, जैसा कि वह उस नाले किनारे की ओर भागा जिसका नी बैकवोटर ने जिक्र किया था। सुनहरी शाम का नाला, पास के पहाड़ की घाटी के पास का नाला था। हालांकि यह बहुत चौड़ा था, पानी का स्तर उथला था। ये सौकोस नगर के बाहरी इलाकों के सापेक्ष काफी नजदीक था। पैदल यात्रा करने पर तेज चाल से चलने के 15 मिनट के बाद भी दूरी अभी भी पहुंचने योग्य थी। पानी का स्तर केवल घुटने के बराबर था और पानी अत्यंत साफ था। कोई भी कई प्रजातियों के जलीय जीवों जैसे छोटी मछलियों, झींगों, केकड़ों और यहाँ तक कि कछुओं को देख सकता था। हालांकि वे पालतू नहीं थे और प्राणियों का सबसे बड़ा आकार हाथ की हथेली के आकार से भी छोटा था। क्या वह नी बैकवोटर नहीं है? अर्जुन ने नी बैकवोटर को 2 अन्य बच्चों के साथ देखा जो उसके समान आकार के थे, अपने छोटे छोटे मछली पकड़ने के जाल पकड़े हुए थे। नी बैकवोटर, अर्जुन ने चिल्लाकर पुकारा। छोटी लड़की ने अपना सिर मुड़ाया, एक प्यारी मुस्कान फैल गई जैसा कि वह दौड़कर आई। बड़े भाई, आप यहाँ क्यों हो? नी बैकवोटर ने अर्जुन को घूरते हुए पूछा, जैसा कि वह जिज्ञासा से अपनी पलकें झपकाती रही। बड़ा भाई, क्या आपको और मछलियों और कछुओं की जरूरत है? क्या इसीलिए आप आज यहाँ हो?
नी बैकवॉटर ने उत्साह से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे 2 अन्य बच्चों की ओर ले गई। मुझे अपने अन्य दोस्तों से भी बड़े भाई की मांग पूरी करने में मदद करने को कहती हूँ। इस तरह गति तेज होगी। अर्जुन ये सुनकर भावविग्रह में आ गया कि नी बैकवॉटर उसकी मदद करने में कितनी उत्साही थी। ठीक है छोटी बहन, बस अपने सभी दोस्तों को मदद करने को कह देना, मैं प्रति बाल्टी पानी के लिए 10 तांबे के सिक्के दूंगा, क्या ये ठीक है? अर्जुन ने एक कीमत का प्रस्ताव रखा जो सामान्य लागत से लगभग 5 गुना अधिक थी। बड़े भाई, कीमत बहुत अधिक है, बस 1 या 2 तांबे के सिक्के काफी होंगे। नी बैकवॉटर ने जल्दबाजी में अर्जुन के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। आज्ञाकारी बनो, बड़े भाई की बात सुनो, भले ही बड़ा भाई अमीर नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। अर्जुन की आश्वासन सुनने के बाद नी बैकवॉटर खुशी से मुस्कुराए और वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए भाग गई। थोड़ी देर बाद नी बैकवॉटर ने 10 अन्य लोगों को साथ लाया और लगभग आधे दिन बिताकर अनगिनत छोटी मछलियां, झींगे और कछुए पकड़े। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल नर्म पड़ गया जब उसने देखा कि ये गरीब बच्चे कितनी मेहनत कर रहे थे। अंत में उसने प्रत्येक पानी की बाल्टी के लिए जो समुद्री जीवों से भरी हुई थी, उन्हें 1 तोला चांदी दी। अब जब अर्जुन इस दुनिया में पैसे की अवधारणा के अधिक अभ्यस्त हो गया था, वह जानता था कि 1 तोला चांदी लगभग उसकी पिछली दुनिया में $100 के बराबर थी। आधे दिन से अधिक के बाद 20 से अधिक बाल्टियां पानी से भरी हुई थीं जिसमें बच्चों द्वारा पकड़े गए समुद्री जीव थे। स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अर्जुन ने 20 बाल्टियों में से आधे से अधिक की सामग्री क्रिस्टल तालाब में डाल दी। बच्चों को उनके प्रयासों के लिए वास्तव में पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अर्जुन पकड़े गए सामान के परिणामों से अत्यंत प्रसन्न था। मछलियों की प्रजातियों के लिए कई किस्में थीं। काली मछली, ब्लैकफिश, घास काप, ग्रास काप और कैटफिश बहुमत में थे जबकि अन्य मछली प्रजातियां अल्पमत में थीं। कछुओं की प्रजातियों के लिए केवल एक ही किस्म थी, काले कछुए। अर्जुन ने एक लंबी लकड़ी का सहारा लिया और शेष 8 बाल्टियों के पानी को उस पर संतुलित किया, इससे पहले कि वह तेजी से अपने स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला। शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान की ओर जल्दबाजी की। प्रत्येक तरफ 4 बाल्टियों को संतुलित करते हुए अर्जुन 100 औषधि बगीचे के अंदर स्थित तालाब की ओर जल्दी में गया। प्रत्येक बाल्टी में क्रिस्टल तालाब का पानी था। उनकी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए अर्जुन ने समुद्र के पानी को क्रिस्टल तालाब के पानी से बदल दिया था, इससे पहले कि वह समुद्री जीवों को वापस उसमें डालता। रास्ते में अर्जुन किंग शी से मिला, जो अर्जुन के चिंतित रूप को देखकर नियंत्रण खोकर हंसने लगा। उसकी हंसी ने युआन यंग और प्रिया का ध्यान आकर्षित किया, जो मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देख रही थीं। अर्जुन किंग शी को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से तालाब तक पहुंचा और फिर सभी समुद्री जीवों को 8 बाल्टियों से अजीब ढंग से छोड़ा। उम्मीद थी कि उसका अनुमान सही था। आध्यात्मिक क्यू चीक से भरपूर पानी किसी तरह वृद्धि को प्रोत्साहित करने में सक्षम होगा। केवल उसके पूरा होने के बाद ही उसे दिल में सुरक्षा महसूस हुई। अगला कदम उन्हें बेचने के लिए जीवित सामग्री के लिए एक व्यापारी भागीदार की तलाश करना था। अनायास ही यूहे सराय की यादें उसके दिमाग में तैरने लगीं। वह कछुआ सूप और वह शरारती युवती, विशेष रूप से वह शरारती युवती, अर्जुन को खुद को उसके साथ बातचीत करने की इच्छा होते हुए पाया। जैसे ही वह अपनी कल्पनाओं में खो गया, वह लगभग यूहे को देख सकता था। उसके सुंदर दिखने वाले चेहरे पर वह भाव, वह लचीला और सुडौल शरीर, उसकी पिछली दुनिया के बिकनी में सजी, और वह मुस्कान आकर्षक वादों से भरी हुई, उसके करीब और करीब आती हुई। उसकी धड़कनें बढ़ गईं जैसा कि उसने गले की आवाज ने ली, जब अचानक, तुम किसके बारे में सोच रहे हो तुम बदबूदार बच्चे, तुम्हारी लार क्यों टपक रही है? आकस्मिक टकराव। तुम किसके बारे में सोच रहे हो तुम बदबूदार बच्चे, तुम्हारी लार क्यों टपक रही है? अर्जुन चौंक गया और जल्दी से अपने हाथ अपने मुंह के किनारों पर पहुंचते हुए, लेकिन वहां किसी भी लार का कोई निशान नहीं मिला। उसके कृत्य अत्यंत हास्यास्पद थे और प्रिया हंसते हुए अपना पेट पकड़ने लगीं। अर्जुन प्रिया के बगल में खड़ा था, जैसा कि उसने विभिन्न आकारों की मछलियों, झींगों, केकड़ों और कछुओं को देखा जो तालाब में आलस्य से तैर रहे थे। उसके स्थानिक क्षेत्र में एक दिन यहाँ के 100 दिनों के बराबर था। अर्जुन की योजना थी कि वह स्थानिक क्षेत्र में मछलियों के एक हिस्से को यहाँ की मछलियों के साथ बदलते रहेगा। हालांकि एक दिन बाद एक अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न हुई। पहले के बैच की काली मछलियां जिन्हें क्रिस्टल तालाब में छोड़ा गया था, वे बड़ी और अधिक भयंकर हो गई थीं। उन्होंने वास्तव में एक खाने का उन्माद शुरू कर दिया और अन्य छोटी मछलियों को निगल गईं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर कि अर्जुन ने अपनी योजना को लागू करने से पहले इतने पहलुओं पर विचार किया था, फिर भी उसने इतनी सरल चीज को नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन ने उदासी से आह भरी जैसा कि उसने क्रिस्टल तालाब के अंदर शेष कुछ मछलियों और कछुओं को देखा। ये शेष मछलियां सबसे बेहतरीन थीं। यह अज्ञात था कि क्या कारण ये था कि काली मछलियां एक ही प्रजाति की थीं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को खा लिया, या इसके पीछे कोई अन्य कारक थे। इन सब के बावजूद कछुए सुरक्षित थे। ऐसा लगता था कि काली मछलियों के दांत अभी भी कछुओं के रक्षात्मक खोल को भेदने में असमर्थ थे।
समय फैलाव के प्रभावों के माध्यम से कुछ दिनों की अवधि में काली मछलियां पहले ही लगभग 1 फुट लंबी हो गई थीं। काले नदी के कछुए मोटे मोटे 1 हाथ के आकार के हो गए थे। अजीब बात थी, जबकि काली मछलियां तेजी से अधिक भयंकर होती गईं, काले नदी के कछुए बहुत अधिक चपल और फुर्तीले हो गए। औषधि बगीचे के तालाब में अर्जुन ने कुछ मछलियां और नदी के कछुए डाले जो उसने स्थानिक क्षेत्र से निकाले थे। शायद कमल के फूलों का होना, या शायद इस सामान्य तालाब में समुद्री जीवों की अधिक किस्में थीं, या क्योंकि माहौल बदल गया था, लेकिन काली मछलियां कम भयंकर दिखती थीं। वे अभी अन्य मछलियों को खाने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखा रही थीं। अभ्यास करना हमेशा अर्जुन का मुख्य ध्यान था, इसलिए स्थानिक क्षेत्र के अंदर बिताए गए अधिकांश समय का उपयोग अर्जुन द्वारा परिसंचारित क्यू ची के 48वें चक्र की बाधा को तोड़ने के प्रयास में किया गया था। हालांकि अर्जुन 48वें चक्र पर अटका हुआ था, लगातार वर्षों के निरंतर अभ्यास से उसकी ऊर्जा नलिकाएं पहले से बहुत बड़ी हो गई थीं और उसकी हड्डियां और मांसपेशियां एक बड़े हिस्से से मजबूत हो गई थीं। आखिरकार प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जो किसी के शरीर के तपाने पर केंद्रित थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन ने सफलता हासिल किए बिना भी अन्य लाभ प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त अर्जुन को एक बहुत मजबूत अंतर्ज्ञान था कि एक बार जब वह परिसंचारित क्यू के 49वें चक्र से निकल जाएगा तो वह कम से कम हॉटियन के चरम पर होगा। सपनों से रहित रात जल्दी बीत गई। सुबह में हमेशा की तरह अर्जुन किंग शी को एकाकी तीव्र मूर्ति की जटिलताओं के बारे में मार्गदर्शन देता था। नाश्ते के बाद अर्जुन कुल की दुकान से निकला, एक सुनसान जगह पर चला गया इससे पहले कि वह स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया, और 2 काली मछलियों को निकाला और उन्हें आधे भरे हुए पानी की बाल्टी में स्थानांतरित कर दिया। अर्जुन ने पानी की बाल्टी को ढक्कन से ढक दिया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे सड़कों पर टहलते हुए यूहे सराय की ओर बढ़ा। जाहिर है वह सड़कों पर सुंदर महिलाओं के दृश्यों की प्रशंसा करना नहीं भूला। कुछ ही समय में वह यूहे सराय पर पहुंच गया। साहब, क्या आप अकेले हैं? एक युवा लड़की जिसने एक सेक्सी वेट्रेस पोशाक पहनी हुई थी, पेशेवर रूप से मुस्कुराते हुए अर्जुन की सेवा करते हुए पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि यूहे सराय का व्यवसाय इतना अच्छा था। यहाँ सभी वेट्रेस न केवल वे सेक्सी पोशाक पहने हुए थीं, वे सभी शीर्ष श्रेणी की सुंदरियां थीं। पहले जब अर्जुन यहाँ था तो उसने अपना ध्यान यूहे पर बहुत अधिक केंद्रित कर लिया था और इन सुंदरियों की प्रशंसा करने का मौका नहीं मिला था। ओह, मैं आपके मालिक से मिलने आया हूँ। तुम बस मेरा नाम अर्जुन बता देना, वह मुझसे मिलने के लिए तैयार होंगी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि उसने इस वेट्रेस की सुंदरता की प्रशंसा की। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वेट्रेस के जाने के बाद अर्जुन शांत और संयत रूप से बिना पलक झपकाए सराय में सभी वेट्रेस को घूरता रहा। वे तन पोशाकें इस अर्थ में सेक्सी थीं कि वे सब कुछ प्रकट नहीं करती थीं। वे केवल कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे छाती के आधे हिस्से, गर्दन, कंधों, घुटनों की झलक देती थीं। वे व्यभिचारी इच्छाओं को आमंत्रित करती थीं, कल्पना के लिए थोड़ा छोड़ते हुए। विशेष रूप से उनके सुडौल नितंबों की रूपरेखा, हिम सफेद टांगें और उनके फटे हुए क्लीवेज के आकार। इन कारकों का संयोजन पुरुषों को यहाँ तक कि भोजन खराब होने पर भी यहाँ आने के लिए प्रलोभित करेगा। अपनी पिछली दुनिया में अर्जुन जानता था कि जब तक आप महिलाओं को टिप देते हैं आप उन्हें थोड़ा सहला सकते हैं। हालांकि वह यहाँ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन तंदुरुस्त लचीले नितंबों और लंबी सुडौल टांगों के साथ वेट्रेस की बर्फ जैसी सफेद त्वचा ने अर्जुन को दिल में एक खुजली महसूस कराया। क्या वे अच्छी लग रही हैं? एक आकर्षक आवाज चुंबकत्व से भरी हुई अर्जुन के कान में फुसफुसाई। बहुत अधिक, अर्जुन अनायास ही बोल पड़ा। उसके बाद उसने अपना सिर मुड़ाया और यूही को उसे घूरते हुए देखा, जिसका भाव केवल मुस्कुराते हुए वर्णित किया जा सकता था, लेकिन फिर भी एक मुस्कान नहीं थी। शिट, अर्जुन ने गले की आवाज ने ली। एक सुंदर आकृति जो सफेद रंग की महिला योद्धा पोशाक में सजी थी ने यूही को एक मनमोहक और पवित्र अनुभूति दी। अतुलनीय यौन आकर्षण उत्सर्जित करते हुए वे भरे हुए लाल होंठ और उस मुस्कुराए पर मुस्कुराए जैसे भाव के साथ अर्जुन को अपना मुंह खोलकर छोड़ दिया। एह, तुम बहुत बेहतर दिखती हो, अर्जुन ने जल्दबाजी में, हालांकि कुछ अजीब ढंग से, चिल्लाया। यूही ने अपनी आंखों में मनोरंजन की चमक के साथ अर्जुन की ओर देखा। फिर भी उसकी साफ आंखों को देखकर यूही महसूस कर सकती थी कि अर्जुन ईमानदार था। कितना प्यारा, ये सोचना कि अन्य पुरुषों की 100 वाक्यों की प्रशंसा इस युवक के एक वाक्य की तुलना में कुछ भी नहीं थी। चलो, आज बड़ी बहन तुम्हें एक भोजन का आनंद दिलाएंगी, यूही ने खुशी से कहा। ठीक है, इसे अपने शेफ को दे दो, ये हमारे आज के भोजन के लिए कच्ची सामग्री है। ये निश्चित रूप से तुम्हें एक झटका देगी। अर्जुन ने पानी की छोटी बाल्टी यूही को थमा दी। यूही ने संदिग्ध नजरों से अर्जुन की ओर देखा, इससे पहले कि उसने पानी की बाल्टी का ढक्कन खोला। उसके बाद वह थोड़ा झटके के साथ हौंफने लगी। पानी में 2 काली मछलियां थीं जो जीवन शक्ति से भरी हुई प्रतीत होती थीं। उनके स्केल की चमक और आंखों में चमक, ये 2 शीर्ष ग्रेड की गुणवत्ता वाली मछलियां थीं जिन्हें पैसे होने पर भी नहीं खरीदा जा सकता था।
हालांकि उसे एहसास था कि अर्जुन के आने के पीछे का कारण केवल उसके साथ भोजन करना इतना सरल नहीं था। शिन्यू, इसे अंकल हॉन को दे दो, उन्हें हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से खाना बनाने को कहो। यूहे ने छोटी बाल्टी को वेट्रेस में से एक को थमा दिया जैसा कि उसने उसे निर्देश दिया। चलो, बड़ी बहन का पीछा करो। यूहे ने अर्जुन का हाथ पकड़ा जैसा कि वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अर्जुन ने अपना समय लिया, यूहे की उस सुरुचिपूर्ण और सुंदर आकृति की प्रशंसा करते हुए। उसके सामने चलते हुए वह अपना समय ले सकता था और उसके सुडौल नितंबों के हल्के कंपन की प्रशंसा करने का आनंद ले सकता था जैसा कि वह सीढ़ियां चढ़ रही थी। उस दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन को पता भी नहीं चला कि यूहे रुक गई थी। धुंध में खोया हुआ अर्जुन चलता रहा और अचानक प्लॉफ 9 आकाशों में आरोहित होने की एक आनंददायक ध्वनि गूंजी। अर्जुन ने अनजाने में अपना चेहरा ठीक यूहे के सुडौल नितंब में दबा दिया। उसी क्षण अर्जुन को लगा मानो वह तैर रहा था। उस नरमी का एहसास, साथ ही मांसपेशियों की अच्छी तरह से स्वर वाली लचीलापन, एक दिमाग को सुन्न कर देने वाली सुगंध के साथ ने उसकी आत्मा को चुरा लिया। इसने उसे अत्यधिक आनंद की स्थिति में छोड़ दिया। सुंदरी के साथ भोजन। समय अस्थायी रूप से रुक सा गया जैसा कि अर्जुन अनजाने में उस अजीब स्थिति में ठहरा रहा। उसके हाथ स्वचालित रूप से फैले और यूहे की कमर को पकड़ लिया। अनिवार्य रूप से अर्जुन ने सभी चेतन विचारों को खो दिया जैसा कि उसकी वृत्तियां हावी हो गईं। सजगता से उसने संपर्क के स्थान पर अपनी नाक और होंठ रगड़ना शुरू कर दिया, सुगंध से मंत्रमुग्ध होकर। उसने इस तथ्य पर विलाप किया कि एक पतला सा चिकना रेशमी कपड़ा उसे स्वर्ग में चढ़ने से रोक रहा था। अरे तुम बदबूदार बच्चे, बस इतना ही काफी है, यूहे ने घबराहट में अपनी समझ खोकर चिल्लाते हुए कहा। उसके स्वर में गुस्से का थोड़ा सा संकेत था। अर्जुन स्तब्ध होकर शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ हटा लिया जैसा कि उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, केवल ये देखने के लिए कि असंतोष में थपथपाते हुए एक जोड़ी लाल होंठ थे। उसकी आंखों से ठंडे गुस्से के संकेत दिखाई दे रहे थे। कितनी सुंदर, यह विचार क्षण भर के लिए उसके दिमाग से गुजरा इससे पहले कि वह स्वयं को संभाल पाता। वह हकलाते हुए बोला, ओम, यह मेरी गलती नहीं है, तुमने अचानक रुक गई इसलिए मैं तुमसे टकरा गया। यह एक दुर्घटना थी। अर्जुन ने यूहे की आंखों से बचते हुए अपनी नाक रगड़ी। थोड़ी देर बाद यूहे का उग्र चेहरा दिखने लगा। जब अर्जुन इतना प्यारा था तो कोई कितनी देर तक नाराज रह सकता था। यूहे ने बिना शब्दों के अर्जुन को देखा और सोचने से न रह सकी, क्या ये छोटा लड़का मेरे लिए बिना पूछे मुसीबत बनने का कारण था। हालांकि वह मुझसे छोटा था, लेकिन अब उसे एक वयस्क माना जा सकता था। अगर किसी अन्य लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे तुरंत विकलांग कर देती। यूहे अर्जुन की करतूतों पर हल्के से लजा गई। पहले के संपर्क में एक अस्पष्ट रोमांचक उत्तेजना का क्षण था। खुद को स्थिर करने के लिए रुककर यूहे ने थोड़े संकोच के साथ कहा, चलो, अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगी। अर्जुन ने अपने शानदार अभिनय से तुरंत एक विनम्र मुद्रा धारण की और पिल्ले जैसी आंखों के साथ जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी शादी करना चाहता हूं और भविष्य में बच्चे पैदा करना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपने छोटे पक्षी की जरूरत है। बस चलो, तुम बस मुझे नुकसान पहुंचाना जानते हो, अभी भी सीधे बन रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस बड़ी बहन की आंखें अंधी हो गई हैं। तुम्हारा अभिनय बुरा नहीं है, लेकिन पर्याप्त अच्छा नहीं है। मैं अब से तुम्हें नजरअंदाज करूंगी। यूहे के शब्दों ने अर्जुन को दंग कर दिया। हालांकि यह सच था कि वह आमतौर पर एक वासनापूर्ण आदमी था, लेकिन उसने वास्तव में पहले जो हुआ उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसके बाद वे यूहे सराय के शीर्ष स्तर पर पहुंचे और उस कमरे में गए जो पहले शर्माकुल ने भोजन किया था। कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन को यह मजबूत धारणा हुआ कि यह जगह किसी महिला की थी। वहां एक फूला हुआ सोफा था जिसमें 3 लोगों के लिए जगह थी, अनानास लकड़ी से बनी एक पीली मेज, नीले आकाश और बादलों के वॉलपेपर और फर्श के लिए लकड़ी के पैनल थे। एक हल्की ऑर्किड की गंध भी थी जो पूरे कमरे में फैली हुई थी, जो रहने वालों को एक ताजगी भरा एहसास देती थी। यूहे ने प्रवेश करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, जैसा कि उसने अर्जुन की ओर हल्के से मुस्कुराया। ये कक्ष संभवतः यूहे का था, अर्जुन ने अनुमान लगाया। अपना सिर पीछे मोड़ते हुए उसने यूहे को उस फूले हुए सफेद सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए देखा। उसकी जैद जैसी सफेद त्वचा जब उसकी सफेद योद्धा पोशाक के साथ मिलती थी तो वे सुंदर काली आंखें जो उस अत्यंत सुंदर चेहरे पर बसी थीं, लगभग कुलीनता की सीमा तक सुरुचिपूर्ण थीं। वह सुंदर और लचीला आकृति जो पीछे की ओर झुक रही थी ने उसके खून को उत्साह से उबाल दिया। अपनी ओर देखने के बाद अर्जुन की प्रतिक्रिया देखकर यूहे मुस्कुरा न रही। हालांकि वह मुस्कान जल्दी ही उसके चेहरे से गायब हो गई क्योंकि गुलाबी लाली ने जल्दी से उसके गालों को रंग दिया। जाहिर है पहले जो हुआ था उसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। अर्जुन यूहे की प्रतिक्रिया देखकर हैरान था और उसे शर्म से बचाने के लिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। बड़ी बहन, क्या मैं तुम्हारे कमरे के अंदर झांक सकता हूँ? अर्जुन पहले से ही जवाब जानता था, लेकिन फिर भी वह यूहे से पूछने से नहीं रोक सका। नहीं, यूहे ने सीधे अनुरोध को अस्वीकार कर
दिया। वास्तव में उसकी सुरुचि में सीधेपन का एक स्पर्श मिश्रित था जो अर्जुन को एक बहुत ही आरामदायक एहसास दिलाता था। दर अंदर आओ, यूहे ने दरवाजे पर दस्तक सुनकर कहा। शिन्यू कमरे में प्रवेश करी, एक बड़ी प्लेट लिए हुए जिससे स्वादिष्ट महक उठ रही थी। अर्जुन जानता था कि ये वह 2 काली मछलियां होनी चाहिए जो वह पहले लाया था। छोटी मालकिन अंकल हॉन खुद को और नहीं रोक पाए और उन्होंने पहले ही मछलियों में से एक को खा लिया। अगर मैं उन्हें आपके आदेशों की याद न दिलाती तो मुझे डर है कि दोनों मछलियों में से कुछ भी बचा नहीं होता। शिन्यू ने प्लेट नीचे रखने के बाद यूहे ने उसे उनके साथ मछली चखने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार, अगर अंकल हॉन की खाना बनाने की कला को पूरे सौकोस नगर में दूसरा स्थान दिया जाए तो कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे पहले स्थान पर थे। कोई बात नहीं, अभी अभी जब अंकल हॉन ने पहली मछली खाई तो उन्होंने मुझे भी थोड़ी दी। स्वाद वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे था, हम दोनों ने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। शिन्यू ने शरारत से जवाब दिया, इससे पहले कि वह भाग गई। ये शरारती छोटा बच्चा, यूहे मुस्कुराए। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में अकेले, जहां लड़का बस चुपचाप उसे घूर रहा था। इससे यूहे थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जब अर्जुन उसे देख रहा था तो नजर वैसी थी जैसे कोई अपनी ही महिला को देख रहा हो। उसमें दुलार, प्यार, प्रशंसा और घमंड के निशान थे। मैं किस बारे में सोच रही हूँ, वह बस एक छोटा बच्चा है। आखिरकार मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ, मैं अभी भी क्यों कल्पना कर रही हूँ। कुछ सालों बाद जब मैं बूढ़ी और जुरीदार हो जाऊंगी, मुझे यकीन है कि वह मुझे देखने की भी जहमत नहीं उठाएगा। यूहे ने खुद को खूब डांटा। अपने गालों में गर्मी महसूस करते हुए यूहे ने जल्दी से कहा, आओ चलो अंकल हॉन की खाना बनाने की कला को आजमाते हैं। यूहे ने अपनी चॉपस्टिक से मछली का एक टुकड़ा उठाया, इससे पहले की सुंदरता से अपने छोटे मुंह में रखा। इतने सुरुचिपूर्ण कार्य आंखों को बहुत प्रसन्न करते थे। अर्जुन को खाने का कोई झुकाव नहीं था क्योंकि वह यूहे को घूरता रहा। बस उसे खाते हुए देखना उसे संतुष्टि का एहसास दिलाता था जो आनंद से भरा था। ये बहुत स्वादिष्ट है। कब से अंकल हॉन की खाना बनाने की कला इतनी अच्छी हो गई। इस दुनिया के अन्य प्रसिद्ध शेफ भी ऐसा स्वाद नहीं बना पाएंगे। अचानक यूहे को ध्यान आया कि अर्जुन नहीं खा रहा था, बल्कि अभी भी उसे मूर्ख की तरह घूर रहा था। वह जानती थी कि अर्जुन यहाँ कुछ अन्य उद्देश्यों के साथ आया था, लेकिन वह ये पता नहीं लगा पा रही थी कि वह वास्तव में क्या चाहता था। विचार करने के बाद यूहे ने अधिक समय बर्बाद नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। अर्जुन बहुत उदास हुआ जब उसने देखा कि मछली का 1/3 हिस्सा पहले ही यूहे द्वारा समाप्त हो चुका था। वह सुंदर लड़की के साथ भोजन करने का यह मौका कैसे चूक सकता था। होश में आकर अर्जुन ने भूखे भेड़िए की तरह भोजन करना शुरू कर दिया, जबकि यूहे दूसरी ओर अभी भी सुरुचिपूर्ण ढंग से खा रही थी। उनकी खाने की शैलियों के बीच की विषमता और भी स्पष्ट हो गई थी क्योंकि अर्जुन मेज पर अपनी तरफ गड़बड़ी मचा रहा था। स्वादिष्ट, अर्जुन ने अपना पेट रगड़ते हुए कहा। यूहे ने मनोरंजन और संदेह के बीच के भाव के साथ अर्जुन की ओर देखा। तुम जरूर बता सकते हो कि तुम आज यहाँ वास्तविक कारण क्या है। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह मछली मेरे द्वारा खाई गई सबसे अच्छी मछलियों में से एक है, मैं विश्वास नहीं करती कि आज यहाँ आने का ये तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है। ही मैं बस आपके साथ रात का खाना आनंद लेना चाहता था। अगर कोई सुंदर महिलाएं साथ न हो तो चाहे व्यंजन कितना भी स्वर्गीय स्वाद का क्यों न हो, ये फिर भी मेरे लिए राग जैसा लगेगा। मूर्ख बच्चा, सुंदर महिलाएं हर बार जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो इधर उधर तैर रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि सुंदर लड़कियां किस लिए होती हैं। यूहे अपने आप को नहीं रोक सकी और अर्जुन का मजाक उड़ाया। सुंदर लड़कियां दुलार के लिए होती हैं। क्या तुम और गले मिलना चाहते हो। सुंदर लड़कियां दुलार के लिए होती हैं। यूहे स्तब्ध रह गई, जैसा कि उसने अजीब ढंग से अर्जुन को घूरा। उसने केवल अर्जुन की साफ आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसकी नजर में समायोजन और कोमल सुरक्षा थी। ये युवक पहले से ही ऐसी नजर कैसे रख सकता था। इसके अलावा उसकी आंखों से वह ज्ञान और दूरदर्शिता देख सकती थी। वहां एक उद्देश्य भी था, फिर भी ये सभी गुण कोमलता की परतों से सुसज्जित थे। यह अत्यंत आकर्षक था। ओह, तो क्या तुम जानते हो कि महिलाओं को कैसे दुलारना है। यूहे हंसी। वह इस क्षण अत्यंत प्रफुल्लित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे निश्चित नहीं था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। वह केवल ये जानती थी कि वह अपने दिल में शांति और सुरक्षा की भावना महसूस कर रही थी। मैं उसके लिए चीजें करूंगा, उसके बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और उसे खुश रखूंगा। अर्जुन यूहे के अचानक पूछने से अनजान था। ज्यादा सोचने का समय न होने के कारण उसने जल्दबाजी में बकवाद का एक गुच्छा बक दिया। यूहे उसके बेवकूफी भरे जवाबों पर हंस पड़ी। इस क्षण उसे लगा कि अर्जुन का दिल वास्तव में बहुत पवित्र था। उसे लगा कि वह अपनी भविष्य की पत्नी के लिए एक अच्छा पति बनेगा। अगर बड़ी बहन चाहे कि तुम मुझे प्यार करो तो क्या तुम ऐसा करोगे। यूहे अर्जुन का मजाक उड़ाते रही और फिर भी इसमें गंभीरता के कुछ निशान छिपे हुए थे।
यूहे बड़ी बहन हमारे देश की शीर्ष कुछ मनमोहक सुंदरियों में से एक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पास प्रेमी की संख्या लगभग पूरी आबादी का आधा हिस्सा होगी। क्या आप गंभीर हैं कि आपको मेरे प्यार की जरूरत है? अर्जुन ने यूहे की ओर गंभीरता से देखा और इस क्षण उसके दिल में वह सोच रहा था, अगर यूहे गंभीर थी तो अर्जुन को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यूहे ठीक उसी प्रकार का टोफू था जो उसे पसंद था। एक परिपक्व महिला जो उससे 10 साल बड़ी थी, स्वादिष्ट। ही बहन बस तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। एक ऐसी औरत जैसे मैं कौन चाहेगा, कौन मुझे दुलारेगा? यूहे ने तिक्त मुस्कान के साथ कहा, मानो उसके दिल में कुछ था, जैसा कि उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यूहे यू कुल से थी और उसका एक उच्च दर्जा था। ये कहना कि यूहे वास्तव में उससे प्यार करती है, केवल तभी अर्जुन इस पर विश्वास करता अगर उसका दिमाग खराब हो गया हो। शायद उसकी नज़र में वह बस एक छोटा बच्चा था, किसी को छेड़ने के लिए, हंसने के लिए। उसे वास्तव में एक मजबूत आदमी की जरूरत थी जो उसकी रक्षा कर सके। जितनी अधिक सुंदर एक महिला होती है, उतना ही अधिक संभावना थी कि वे व्यभिचारी भेड़ियों से घिरी होंगी। 1. अपनी इच्छित सुंदर लड़कियों को पाने के 2 तरीके थे। 1. दोनों पक्ष तैयार हों। दूसरा, इतना मजबूत होना कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत न करे। एक पर्याप्त शक्ति वाला व्यक्ति एक प्यार करने वाले जोड़े को तोड़ने के लाखों तरीके होंगे, या सीधे पुरुष पक्ष को जाने के लिए दबाव डाल सकता था। ठीक है, हमें मुख्य विषय से इतना भटकना नहीं चाहिए। अर्जुन, बड़ी बहन तुम्हारे आज यहाँ आने के इरादों का अनुमान लगाने में सक्षम होनी चाहिए। तुम क्या कहते हो, जब तक तुम उसी प्रकार की मछली की आपूर्ति करने को तैयार हो जो हमने पहले खाई थी, तुम्हारी कोई भी शर्त हो, मैं उसे पूरा करूंगी। यूहे ने अपनी सुंदर पलकों को पलटते हुए अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन हल्के से हंसा, जैसा कि उसने यूहे को देखा, जो सोफे पर आलसे से झुकी हुई थी। एक वस्तु तभी मूल्यवान होती है जब वह दुर्लभ हो। इस प्रकार की मछली को एक विशेष विधि का उपयोग करके पाला गया है और उनकी संख्या सीमित है। अधिक से अधिक मैं आपको प्रतिदिन 10 ऐसी मछलियां प्रदान कर सकता हूं। लेकिन अगर आप जैसी सुंदर महिलाएं मेरे साथ भोजन करना चाहती हैं, तो तुम्हें कितनी भी मछलियों की जरूरत हो, मैं फिर भी प्रदान करने में सक्षम होऊंगा। केवल 10 ऐसी मछलियां हर दिन। हालांकि राशि कुछ कम है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि अगर मैंने प्रति मछली 100 तोला चांदी का विक्रय मूल्य तय किया तो ग्राहक और भी अधिक पागल हो जाएंगे। यूहे ने खुद से बुड़बुड़ाया। तुम पहले से जानती हो कि मछली कितनी स्वादिष्ट थी, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे अलावा कोई अन्य आपूर्तिकर्ता इस प्रकार की मछली प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। अभी हमें एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति की आवश्यकता है। 100 तौला की बात न करें, मुझे विश्वास है कि अगर इसे 1000 तौले में भी बेचा जाए तो भी लोग इसे आजमाने को तैयार होंगे। यूहे की आंखें चमक उठीं। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा छोटा बच्चा भी व्यापार उन्मुख दिमाग रखता है। अर्जुन लगभग बेहोश हो गया जब उसने सुना कि यूहे ने उसे छोटा बच्चा कहा। उसे अपने दिल पर छुरे घोंपने वाली उदासी की लहरें महसूल हुई, खुद को बहुत बुरा महसूस करते हुए। यह मछली तुम्हारे द्वारा पाली गई है? यूहे ने यादृच्छिक रूप से एक सवाल पूछा, जबकि अर्जुन को करीब से देखते हुए। इसे ऐसा ही माना जा सकता है। हालांकि अगर अन्य लोग तुमसे ये सवाल पूछें तो कृपया मेरी पहचान को गुप्त रखना। आखिरकार इसका पैसे से बहुत कुछ लेना देना है। अर्जुन ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें पैसे की इतनी कमी है? कि बड़ी बहन तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगी। आय का 30% तुम्हें और 70% मुझे कैसा रहेगा? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की कमी है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आय का 50-50 बंटवारा कैसा रहेगा? चलो साथ मिलकर पैसा कमाते हैं। अंत में यूहे ने अपनी बाहें तानते हुए विचार किया और अंततः प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अपने शिकार के पीछे एक बाघिन की तरह छलांग लगाते हुए उसने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन वहां चुपचाप खड़ा रहा, उसकी करतूतों से दंग रहा। उसकी करतूतों ने कुंवारी अर्जुन को 7वें आसमान में उड़ा दिया, जैसा कि उसका दिमाग खाली हो गया। खुश साझेदारी। यूहे ने गले लगाने के क्षण में अर्जुन के कान में फुसफुसाया। वह मनमोहक और चुंबकीय आवाज उसके कान को धीरे से छू गई। अर्जुन को अपना चेहरा लाल होता महसूस हुआ क्योंकि उसके कान लाल हो गए थे। इस प्रकार का एहसास तुलनात्मक रूप से बहुत ताजगी भरा था। प्रारंभिक अजीबपन के बाद अर्जुन ने जल्दी से खुद को संभाला और केवल खुशी बाकी रह गई। खुश साझेदारी, अर्जुन ने जवाब दिया और इस बार गले लगाने की पहल की जब यूहे पीछे हट रही थी, जबकि उसके निचले हिस्से में एक दुष्ट आग जल रही थी। यूहे के चेहरे पर झटका सा दिखाई दिया, जैसा कि वह हौंफने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतना साहसी होगा। हालांकि अर्जुन 10 साल छोटा था, लेकिन वह अभी भी पहले से ही एक आदमी माना जा सकता था। हालांकि उस गले लगाने में यूहे ने गुस्सा या अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं दिखाया। इतने करीबी दूरी पर यूहे को देखते समय अर्जुन आश्चर्यचकित था। उसकी सुंदरता पुरुषों की आत्माओं को हिला सकती थी।
उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए और मणियों की सुंदरता के समान स्पष्ट आंखें यूहे एक आकाश में उड़ने वाली स्वर्गीय प्राणी जैसी दिखती थी। उसकी सुरुचि तुलना से परे थी, जैसा कि अर्जुन ने मजबूती से गले लगाना जारी रखा। पफ, क्या तुम और गले मिलना चाहते हो? यूहे ने धीरे से अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए हल्के स्वर में कहा। नहीं, भले ही मैं तुम्हें जीवन भर गले लगाऊं, तो भी यह कभी पर्याप्त नहीं होगा। अर्जुन ने गले लगाते रहा, जैसा कि उसने अपना चेहरा यूहे की गर्दन में टिका लिया। तुम बदबूदार बच्चे, तुम्हारा मुंह वाकई मीठा है। हालांकि तुम्हें भविष्य में मेरा इस तरह फायदा उठाने की अनुमति नहीं है। तुम छोटे शरारती अंधे। यूहे ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन गले लगाने से खुद को मुक्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अर्जुन ने अनिच्छा से यूहे को छोड़ दिया, अपने दिल में थोड़ी असंतोष महसूस करते हुए। परिदृश्य उन वयस्क उपन्यासों और कलात्मक फिल्मों के कथानक के अनुसार नहीं चल रहा था जो उसने अपने पिछले जीवन में देखी थी। क्या सवाल में महिला को एक कूगक की तरह उसे खा नहीं जाना चाहिए था? शायद मैं मुख्य अभिनेता नहीं हूं, अर्जुन ने ताने हुए भौहें बनाया। या फिर मैंने पर्याप्त वयस्क उपन्यास नहीं पढ़े हैं, या अभी तक उपयोग के लिए पर्याप्त चीजी लाइनें नहीं सीखी हैं। सिर हिलाते हुए अर्जुन के भीतरी आवाज ने जवाब दिया, नहीं, मैं मुख्य नायक हूं। मैं अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं करूंगा और अपने ही संस्करण का निर्देशन और निर्माण करूंगा। अर्जुन के जाने के बाद यूहे अपने कमरे में अपने दिल के मामलों पर विचार करती रही। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन किसी तरह पहले ही उसके दिल के अंदर रास्ता बना चुका था। जाहिर है, उस पर विश्वास नहीं था कि वह अर्जुन से प्यार करने लगी थी, एक ऐसा लड़का जो उससे बहुत छोटा था। फिर भी वह उसकी करतूतों से नाराज या गुस्सैल नहीं थी। उसे केवल खुशी और आनंद महसूस हुआ जब वे एक साथ समय बिताते थे और मजाक करते थे। उसकी पहली मुलाकात जिज्ञासा के कारण हुई थी। एक युवक जिसका शर्मीला और झिझकीला स्वभाव था ने वास्तव में सितुबू फैन को हरा दिया था। किसी भी मामले में क्या ये कहावत सही नहीं थी कि एक पुरुष और महिला के बीच संबंध हमेशा जिज्ञासा के कारण शुरू होते हैं और अंततः धीरे धीरे विकसित होकर प्यार में बदल जाते हैं। दूसरी बार यह अवसर था जब अर्जुन ने उसे अनोखी काली मछलियों में से 2 लाकर दी थीं। यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज थी जो उसने कभी खाई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए और अर्जुन की पीठ की ओर एक नजर डालते हुए यूहे खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। साथ ही वह युवक कितना रहस्यमयी था जिसने अभी अभी उसे गले लगाया था। नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट। अर्जुन ने आधे महीने की मछली की आपूर्ति यूहे सराय में कर दी। ये जानते हुए कि अर्जुन के पास पैसों की कमी थी, यूहे ने सीधे 1000 तोला चांदी निकालकर उसे भुगतान कर दिया। अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और सोचने लगा कि वह कितनी युवा और धनी उद्यमी थी, जैसा कि वह प्रशंसा से भर गया। भाड़ में जाए मेरी दादी, पैसा कमाना इतना आसान है। अर्जुन ने यूहे की ओर अपलक देखा, जिसने आंख नहीं झपकाते हुए आसानी से 1000 तोला चांदी निकाल ली। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पैसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार जब 150 जोड़ काली मछलियां बिकती तो कुल मुनाफा 15,000 तोला चांदी होगा। 50/50 बंटवारे के बाद अर्जुन को अभी भी 7,500 तोला चांदी प्राप्त होगी। मुझे शांत रहना चाहिए, अर्जुन ने बार बार खुद से कहा, जैसा कि उसने पैसे लिए और यूहे सराय से निकल गया। दिल में खुशी के साथ उसने पैसों से किए जा सकने वाली सभी चीजों के बारे में सोचा। वह ध्यान भटक गया और उद्देश्यहीन घूमने लगा। जब उसे अंततः होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया था। वह ठीक दूसरी शानदार दिखने वाली सड़क के बीच में था, जो लोगों के गाने और हंसने की आवाजों से भरी हुई थी। विशेष रूप से सड़क के दूर किनारे पर एक इमारत से बहुत सारे लोग उसमें प्रवेश कर रहे थे। करीब जाने पर अर्जुन को रूज और मेकअप पाउडर की सुगंधित महक उससे आती हुई महसूस हुई। वाह, मुझे इतनी दूर से भी महक आ रही है। क्या यह महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली जगह थी? मुझे जाकर एक झलक देखनी चाहिए। आखिरकार उसके निरीक्षण से इमारत में प्रवेश करने वाले सभी ग्राहक पुरुष थे, युवा और वृद्ध। उनके चेहरों पर भाव। अर्जुन में जिज्ञासा जागी, क्योंकि वह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वह इमारत किस प्रकार की जगह थी। उसके होठों पर एक मुस्कान के निशान थे, जैसा कि वह इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट। इमारत का नाम देखकर अर्जुन समझ गया, तो यह एक वेश्यालय था। डिजाइन यूहे सराय की तुलना में था, चमकीले रंगों से भरा और चारों ओर सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ था। एकमात्र अंतर था, इस जगह पर जब तक उसके पास पैसा था वह महिलाओं को अपनी इच्छानुसार सहला सकता था। अर्जुन ने अपने कानों से बदनाम नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट के बारे में अवश्य सुना था। ये स्थान पुरुषों के लिए स्वर्ग था। नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट में हर एक महिला एक मनमोहक सुंदरी थी। कई पुरुष थे जिन्होंने इस जगह द्वारा पेश की गई सेवाओं को आजमाने के बाद सकारात्मक समीक्षा दी थी, और ऐसे भी थे जो यहाँ की किसी भी सुंदर वेश्या के साथ एक रात के लिए अपनी साल भर की मेहनत की बचत खर्च कर देंगे। अर्जुन के पास से विभिन्न आयु वर्ग के पुरुष गुजर रहे थे। उन बूढ़े लोगों के लिए वे लगभग 50-60 के थे और उन युवाओं के लिए लगभग 13-14 के।
प्रवेश द्वारों पर 20 जोड़ वर्ष की आयु की कई आकर्षक सुंदरियां थीं जो सुंदर पोशाक पहने हुए थीं, विज्ञापनकर्ताओं के रूप में काम कर रही थीं, फुसफुसाते हुए ग्राहकों को सड़कों से खींच रही थीं और उनमें वासना भड़का रही थी जैसा कि ग्राहकों को अंदर जाने के लिए राजी किया जा रहा था। ये 9 महाद्वीपों की दुनिया का रिवाज था, यहाँ तक कि 13-14 साल के युवा पुरुष भी पुरुष और महिला के बीच के मामलों के बारे में जानते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि बड़े कुलों से संबंधित लोगों के लिए वेश्यालयों का दौरा करना वहन करने योग्य था। अर्जुन प्रवेश द्वार पर खड़ा था। जब एक बूढ़ा आदमी उसके पास से गुजरा तो आश्चर्य से भरा एक कोमल स्वर गूंजा, महोदय, आप बिस्तर पर बहुत शक्तिशाली हैं, कृपया अगली बार यहाँ आने पर यान बैककोट को याद रखना। सिर हिलाते हुए अर्जुन बूढ़े आदमी को बेवकूफों की तरह घूरता रहा। क्या उसका हथियार अभी भी खड़ा हो सकता था? मुझे आश्चर्य है कि क्या इस दुनिया में वियाग्रा मौजूद है। युवा मास्टर, आप क्यों नहीं अंदर आकर हमारी सेवाओं को आजमाते? हम आपको बहुत खुश करेंगे। आपको किस तरह का खेल पसंद है, हम आपके साथ खेलेंगे। एक मनमोहक सुंदरी उसकी ओर फुसफुसाते हुए मुस्कुराई जैसा कि उसने उसे आमंत्रित किया। अर्जुन को एक आभा महसूस हुई जो इस विशेष वेश्यालय की अन्य महिलाओं की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अलग थी। वह लगभग 26-30 वर्ष की दिखती थी और इस पेशे में लंबे समय से होनी चाहिए थी। युवा मास्टर, मैं एक युवा मास्टर बन गया हूँ। अर्जुन हंसना चाहता था। क्या ये हो सकता है कि मेरी उम्र बहुत कम है? अर्जुन ने सोचते हुए अपनी नाक रगड़ी। जो पुरुष इधर उधर नहीं भटकते वे बेवकूफ होते हैं। और मैं इसे बस अपने दिल के अभ्यास का एक रूप मान लेता हूँ। बिना किसी मेहनत के खुद को मना लेते हुए अर्जुन नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट के अंदर कदम रखा। युवा मास्टर, आप बहुत दिलचस्प हैं। क्या यह आपकी पहली बार यहाँ है? लड़की ने अर्जुन का मार्गदर्शन जारी रखा जैसा कि वह हल्के से मुस्कुराए। आह, तुम्हें कैसे पता? क्या मेरे माथे पर पहली बार लिखा हुआ है? अर्जुन ने अपनी आवाज में संदेह के साथ पूछा। हा हा हा। चरमराती हंसी ने लड़की की भरी हुई छाती को कंपा दिया जैसा कि उसके चेहरे पर एक कामुक भाव था। उसकी सुंदरता केवल सूर्यास्त से बढ़कर थी, उसका आकृतिपूर्ण और आकर्षक था। विशेष रूप से उसका नितंब, कितना तना हुआ नितंब। अर्जुन अपने हाथों को उस पर रोपने के लिए लालायित नहीं रह सका। क्या दुर्भाग्य है कि वह एक वेश्यालय में समाप्त हो गई। अर्जुन ने चुपचाप खुद से सोचा। युवा मास्टर वाकई मजाकिया हैं। हालांकि पहली बार शब्द आपके माथे पर नहीं लिखे हैं। युवा मास्टर के भाव और व्यवहार से मैं अनुमान लगा सकी कि यह युवा मास्टर की पहली यात्रा थी। इसके अलावा अगर मेरा अनुमान सही है तो युवा मास्टर ने पहले किसी भी महिला का स्वाद नहीं चखा है। केवल कुंवारों का दिल इतनी तेजी से धड़कता है जब वे यहाँ होते हैं, लड़की ने समझाते हुए कहा, अर्जुन की ओर कोमलता से देखते हुए उसे बहका रही थी। अर्जुन ने इस महिला की करीब से जांच की। उसकी भौहें एक रासमान चंद्रमा की तरह थीं, साफ पानी जैसी आंखें, एक सुंदर नाक और लाल लाल होंठ। हल्के मेकअप के साथ उसकी सुंदरता और भी निखर रही थी। उसका आकृति लंबा और लचीला था और उसकी उम्र लगभग 26-30 के आसपास थी। अर्जुन को थोड़ा अजीब महसूस हुआ जब उसकी कुंवारी होने की स्थिति को एक आम सड़क पर एक अजनबी महिला द्वारा सवाल किया गया। हालांकि उनके द्वारा पहले किए गए बातचीत से अर्जुन निर्धारित कर सका कि इस महिला के पास मजबूत अवलोकन कौशल थे और शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमता थी जो सामान्य मनुष्यों से एक स्तर ऊपर थी। बस मेरे भाव देखकर आप तुरंत निर्धारित कर सकी कि मैं एक कुंवारा हूं। ये बहुत शर्मनाक है। ये सोचना कि वह अपनी पहली बार वेश्यालय का दौरा करने पर कुंवारा होने के लिए बुलाया जाएगा। युवा मास्टर, उन लोगों के बीच अंतर है जो कुंवारे हैं और जो नहीं हैं। बाद वाले जब यहाँ आते हैं तो उनके चेहरे पर आमतौर पर व्यभिचारी भाव होते हैं क्योंकि उनकी मुस्कान वासना से भरी होती है। जहाँ तक आपकी बात है, आप अलग हैं। मैंने आपको लंबे समय तक देखा है। जैसा कि वे बोल रहे थे, लड़की ने अर्जुन को मुख्य गलियारे में ले गई। अनगिनत मनमोहक सुंदरियां अपनी उभरी हुई पोशाकों में पूरे गलियारे को सजाए हुए थीं। कुछ ग्राहकों से बात कर रही थीं और कुछ आराम से कुर्सियों पर झुकी हुई थीं। युवा मास्टर, आप अपनी नजर पकड़ने वाली किसी भी लड़की को साथ ले जा सकते हैं, संतोष की गारंटी है। अर्जुन ठहर गया, उसकी इंद्रियां संकेत दे रही थीं। इस क्षण अर्जुन महसूस कर सकता था कि उसके सामने की महिला उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। ओह, अगर ऐसा है तो मैं आपको चाहता हूँ। क्या आप मुझे संतुष्ट करने